राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के ऐसे विषयों को लेकर के यदि आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट नीति निर्धारित है। और इसी कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान जी ने राष्ट्र की प्राथमिकता को तय करते हुए, ये आपको ध्यान में है कि समय पर ठीक है उसमें कोई गड़बड़ी हुई, उसकी जांच की कार्रवाई, उसमें गिरफ्तारी हुई और उसका पुनः एग्जाम ले लिया गया, लेकिन फिर भी लोगों के विचार, लोगों की बातें, इस तरह के विषय उभर करके सामने आए। राष्ट्र हित में कि हमें शांति के साथ, संयम के साथ इस देश के प्रति सबको सोचना है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब झारखंड राज्य के बारे में अब यहाँ के लोगों को यह देखना है कि पदाधिकारी स्तर पर दोषी मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, या इसके पीछे क्या है क्या नहीं है। मैं इस समय में उस कड़ी में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि एक तो मैं संत रविदास जी के बारे में इस समय हमारे कार्यक्रमों के रचना के बारे में आपको सूचना दिया। मैं कोई राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित होकर के इस समय राज्य के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि राज्य पर छोड़ता हूँ कि आप इस बात को जनता के सामने प्रस्तुत करिए। जिस तरीके से आप यदि देखते हैं ऐसे लोग जो बोल रहे हैं, देश का उदाहरण प्रस्तुत किया, राज्य में क्या उदाहरण लोग प्रस्तुत करें, स्वयं से निर्धारित करें। संत रविदास के ऊपर ये सवाल है सर, संत रविदास के ऊपर ये सवाल है। 2019 में डीडीए के द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा मूर्ति तोड़ा गया था, उसके लिए आप लोग अभी तक जवाब नहीं दे पाए, किसी का पश्चाताप कर रहे हैं क्या? कहाँ पर? डीडीए के द्वारा दिल्ली में तोड़ा गया, कहाँ पर? नहीं मिला। 2019 में तुगलकाबाद में डीडीए के द्वारा संत रविदास के मूर्ति तोड़ा गया, उसका जवाब नहीं दिया। उसका विपक्ष ने आप लोगों का सवाल, झारखंड में, दिल्ली में का सवाल कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली के दक्षिणी तुगलकाबाद एक जगह है, तुगलकाबाद दिल्ली में। अच्छा, किसने तोड़ा था? डीडीए ने। तो डीडीए से पूछे आप? डीडीए एक संस्था है, केंद्र सरकार के अधीन जनता ने जब किसी सरकार को चुनती है तो पूरा देश का सेवा करता है, देश का काम करता है। पर डीडीए एक एजेंसी है, उससे आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन में पूछा था कि उसको क्यों तोड़ा गया, और आपके पास कोई है कि इसको किस तरीके से तोड़ा गया, इंक्रोचमेंट था या कोई चीज था, क्या आया उसमें, क्या सूचना है आपके पास? आपके पास कोई सूचना है या यूं ही बोल रहे हैं? कोई सूचना है आपके पास कि उसको कैसे तोड़ा गया? नहीं, विपक्ष की बात नहीं, आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑथेंटिकली पूछिए कि उसमें यह सूचना आई थी, और अगर नहीं तो दिल्ली की घटना का यहाँ कहाँ आप विषय पूछ रहे हैं? सांगठनिक रूप से छात्रों से बड़ा ऐसा क्या मुद्दा हो सकता है कि अर्जुन मुंडा जी, चंपाई सोरेन जी, बाबूलाल मरांडी जी, रघुवर दास जी एक मंच पर आकर के मतलब सरकार में उससे इस्तीफा मांगे कि जो जवाब दे अकाउंटेबल है छात्रों के लिए, वो इस्तीफा दे। इससे बड़ा तो कोई मुद्दा हो नहीं सकता क्या? फिर भी आप लोग एक मंच पर नहीं नजर आ रहे। ऐसा कौन सा मुद्दा हो सकता है? छात्रों का मुद्दा अभी जेपीएससी जैसी है, एक मंच पर आप लोग तब नजर आए, बाबूलाल जी, अर्जुन मुंडा जी, चंपाई जी। आपका दृष्टि क्या है ये पहले मैं समझ जाऊं। आप एक मंच का मतलब क्या समझते हैं? मतलब यही है कि एक साथ आवाज उठाए कि भाई जो जिम्मेदार है वो झारखंड में छात्रों के लिए वो इस्तीफा दें। आप एक मंच का मतलब ये है कि हम सीएम के घर के आगे बैठ जाए सारे लोग? हाँ, यही होना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए, ये ध्यान में नहीं। हम तो एक दल में है, बातें लोग कह रहे हैं कि हर आदमी को हर बात में बोलना जरूरी नहीं है। वैचारिक और नीतिगत विषय किसी भी दल का जब स्पष्ट आ जाता है तो पूरे दल के एक कार्यकर्ता उससे जुड़ जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।